मार्वल की मिनी वेब सीरीज अगाथा ऑल अलोंग रिलीज हो चुकी है। ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड ऑन एयर आ चुके हैं और थर्ड एपिसोड बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। तो आइए इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि जो अगाथा ऑल अलोंग जो सीरीज है, इसके जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के अंदर क्या डायलॉग्स थे और उन डायलॉग्स का हिडन मीनिंग क्या था, और कंप्लीट स्टोरी का ब्रेक डाउन भी करते हैं। वैसे भी मार्वल की स्टोरी इतनी इजीली समझ में आती नहीं है। डिस्कस करते हैं एपिसोड फर्स्ट को। पहले इसमें जो लीड रोल है वो निभा रही है कैथरीन हान, जो कि उनका रोल है अगाथा हार्कनेस का। और जो दूसरे एक्टर्स है वो मैं आपको आगे आते जैसे जैसे एक्टर्स आएंगे उनके रोल्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अब शुरुआत क्या होती है, ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारी हीरोइन है इसकी, या जो मेन लीड रोल है अगाथा, वो कार से ट्रैवल कर रही है एक हाईवे पे, जंगल के अंदर से जा रही है एंड देन शी गोज टू एक डिटेक्टिव है वो, और एक क्राइम साइट पे जाती है। वहाँ पे ऑलरेडी एक डिटेक्टिव प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें आगे डिटेल्स बताते हैं क्राइम के बारे में। तो जो इस एपिसोड का फर्स्ट डायलॉग है वो होता है हे नेबर। जो ऑलरेडी डिटेक्टिव वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो डेविड रोल प्ले कर रहे हैं डिटेक्टिव का, उनका नाम होता है हर यहाँ पे सीरीज में, और वो एड्रेस करते हैं अगाथा को हे नेबर बोल के। तो अब ये जो फर्स्ट डायलॉग है इसके अंदर भी एक हिडन मीनिंग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन क्या होता है कि वहाँ पे अगाथा आती है एंड देन अगाथा उनको इन्फॉर्म करती है कि मेरा सस्पेंशन मेरे चीफ ने खत्म कर दिया है एंड नाउ आई विल टेक केयर ऑफ दिस केस, और मुझे स्पेशली भेजा गया है कि मैं ही इस केस को सॉल्व कर सकती हूँ। अब जो इनका ये डायलॉग था मैं ही इस केस को सॉल्व कर सकती हूँ, इसका भी आगे एक हिडन मीनिंग है इस सीरीज के अंदर। तो वो भी मैं आपको जैसे ही आएगा इसी एपिसोड के अंदर, ये दो क्वेश्चंस जो हैं, एक तो हे नेबर का और दूसरा क्वेश्चंस कि मुझे ही चीफ ने बोला है कि मैं ही ये सॉल्व कर सकती हूँ केस, इसमें आगे मैं आपको इसका मीनिंग बताने वाला हूँ। फिर क्या होता है, वो दोनों जने जाते हैं, डिटेक्टिव हब उसको एक्सप्लेन करता है डेड बॉडी के बारे में, क्राइम के बारे में। जब अगाथा उस साइड क्राइम साइट को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है तो उसे वहाँ पे एक ब्रूश मिलता है। वो उस ब्रूश को क्या करती है, बिना हब को बताए अपनी जेब में छुपा लेती है। अब क्या होता है, इसके बाद वो जाती है अपने ऑफिस चीफ के पास में। जब वो अपने ऑफिस जाती है और चीफ आता है, चीफ से थोड़ी बातचीत करती है, फिर चीफ उसे इंट्रोड्यूस करवाता है FBI की एक एजेंट होती है विडाला, वो वहाँ पे आती है। तो ऑल ऑफ सडन जो FBI एजेंट आती है विडाला, उसको देखकर अगाथा कुछ सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन है क्या है। तो अगाथा उसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लेती है कि क्या तुम मेरे इस केस को टेक ओवर करने आई हो। बट जो विडाला होती है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। विडाला उससे क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती हो। अब ये जो क्वेश्चन होता है, तो अब तक 3 क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इस एपिसोड के अंदर, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ देर में इसके भेद खुलने वाले हैं। अब क्या होता है कि विडाला और अगाथा के बीच में कुछ बातचीत होती है एंड देन विडाला को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। अगाथा काफ़ी देर तक अपने डिस्कस करती है। अच्छा, इस बीच में क्या होता है कि जब हब उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है क्राइम सीन पे क्राइम के बारे में, तो वो बताता है कि क्राइम सीन पर एक लाइब्रेरी कार्ड मिला है। वो लाइब्रेरी कार्ड लेकर जो अगाथा होती है वो पुलिस स्टेशन आ चुकी होती है अपने यहाँ पे अपने ऑफिस में। अब क्या होता है, जब उसकी विडाला से बातचीत खत्म होती है तो वो रात में ऑफिस के अंदर ही उस लाइब्रेरी कार्ड को लेकर बैठी होती है एंड लाइब्रेरी बुक का नाम होता है, वो उसके इनिशियल्स लेती है और एक वर्ड बनाती है, उसका नाम होता है डार्क और एच, आगे पूरा नहीं बताते हैं। अब क्या होता है कि जो ये डार्क एच लिखा होता है, उसके बाद वो सोच में पड़ती है, चीफ उसे घर जाने के लिए बोलता है, वो घर जाती है और घर पे थोड़ा रिलैक्स हो रही थी, तभी विडाला उसके घर पे आती है रात को पिज़्ज़ा लेकर उसके लिए। तो वो दोनों पिज़्ज़ा खा रहे होते, तभी अगाथा को महसूस होता है कि उसकी फर्स्ट फ्लोर पे कुछ आवाज़ें आ रही है, ऐसा लगता है कोई ऊपर है। तो जब अगाथा दौड़ के ऊपर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे एक लड़का है, एक चोर घुस चुका है उसके घर में और वो कुछ चीज़ें चुराने की कोशिश कर रहा है। तो अगाथा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती है, वो चोर वहाँ से भागता है और एक कार से टकरा कर नीचे गिर जाता है। अब क्या होता है कि अगाथा उसे पकड़ लेती है एंड देन अगाथा उसे अपने पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ पे उसका इंट्रोगेशन रूम में इंट्रोगेशन कर रही होती है। तो अब अगाथा क्या करती है, उसकी इंट्रोगेशन करते हुए उसके सामने 3-4 पिक्चर्स रखती है जिसके अंदर वो लाश होती है जिससे वो दिन में देख के आई थी। तो वो लड़के को बोलती है कि शायद तुम इसी के लिए चोरी करने आए थे, मेरे घर पे सबूत चुराने आए थे, तो तुम्हारा इस केस से क्या रिलेशन है, तुम कितनी बजे कहाँ पे थे, वो सब इंट्रोगेशन कर रही होती है। तो वो लड़का सोचता है कि ये क्या बोल रही है। वो लड़का बोलता है कि भाई इसमें तो कोई लाश ही नहीं है, देखो। जैसी वो लाश देखती है तो वो लाश गायब हो चुकी होती है फोटो के अंदर से, और फोटो में सिर्फ कुछ फूल और उनकी गार्डन की पिक्चर्स होती है। फिर वो मंत्र उच्चारण करता है और उसके बाद में एकदम से अगाथा को लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। तो जो लड़का होता है वो बताता है अगाथा को कि तुम पिछले कुछ सालों से एक वर्चुअल दुनिया में, एक जादुई दुनिया में जी रही थी, मैंने तुम्हें आके उस दुनिया से बाहर निकाला है। तो अब जो रियल स्टोरी होती है अब वो शुरू होती है। तो अभी तक जो हमने सुना या जो हम देखते हैं वो क्या होता है कि अगाथा एक जादुई दुनिया में जी रही होती है, उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ क्या कर रही है और ये सब कुछ फेक होता है। तो वो लड़का उसे बताता है कि तुम तो जादू दुनिया में जी रही थी, मैंने तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकाला है। तो बोलती नहीं नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो। फिर वो जाती है उस मॉर्ग में जहाँ पे वो जो दिन में जो उसको लाश दिखती है क्राइम सीन पे, वो उस लाश को देखने के लिए उस मॉर्ग में जाती है जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट उसे रखता है। वो वहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ मॉर्ग में तो वो लाश है ही नहीं। तो वो अपना सिर खुजाती है कि भाई ये हुआ क्या। फिर ऑल ऑफ सडन उसको वो लाश वापस दिखने लग जाती है वहाँ पे मॉर्ग में। अब वो क्या करती है, जब वो उस मॉर्ग में उस लाश के पास जाती है तो जो लाइब्रेरी कार्ड मिलता है, जो हब उसको दिखाता है कि भाई लाश के पास एक लाइब्रेरी कार्ड मिला है, तो वो लाइब्रेरी कार्ड को वो उसके एज ए टैग लाश के ऊपर लगा हुआ देखती है। फिर देखती है कि सबसे नीचे एक
नाम लिखा हुआ है। तो ये नाम जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये नाम वो होता है, एंड देन उसके जस्ट ऊपर उस नाम के ऊपर अगाथा का नाम लिखा हुआ आता है। तो वो ऑल ऑफ सडन उसको लगता है कि ये क्या हुआ है। फिर देखती है कि विडाला वहाँ पे आ चुकी है और विडाला उसको बताती है कि अपने असली रूप में आ जाओ। यानी एक्चुअली विडाला एक विच होती है, एक चुड़ैल होती है, और अगाथा भी एक चुड़ैल होती है जो अपने अलग अलग रूप से बाहर निकलती है। फिर उसे दिखाते हैं वो काफ़ी सारे कपड़े उतारती है और खूब सारे अपने अलग अलग रोल्स में आती है, एंड देन ऑल ऑफ सडन उसकी आंख खुलती है, वो अपने घर में होती है, एंड देन वो घर से बाहर भागती है बिना किसी कपड़ों के। तो जब घर से बाहर भागती है देखती है कि जो हर्ब, जो डिटेक्टिव, जो डेविड जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो वहाँ भाई साहब बाहर घास काट रहे हैं। तो वो देखती कि तो डिटेक्टिव हर्ब देखता है, ओहो ये आ गई। तो बोलती कि मैं यहाँ पे पिछले कितने साल से रह रही हूँ। तब वो जो डिटेक्टिव का रोल हर्ब प्ले कर रहे थे वो हर्ब उसे बताते हैं कि भाई तुम पुलिस खेल रही थी और तुम किसी दुनिया में जी रही थी, हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करने के लिए हम तुम्हारा साथ दे रहे थे, और तुम पिछले 3 साल से यहाँ पे रह रही हो। तब अगाथा को पता चलता है कि वो पिछले 3 साल से किसी जादुई दुनिया के अंदर जी रही थी। और फिर दिखती है वो जैसे ही पलटती है, उसका इंस्पेक्टर चीफ होता है, वो भाई साहब वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं। तो ऐसे ही 1-2 कैरेक्टर्स उसे और दिखते हैं जो एक्चुअली रियल नहीं थे, और वो अब रियल वर्ल्ड में आने के बाद उसे दिखते हैं। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो उसे कुछ आवाज़ें आती है, तो कबर्ड का दरवाज़ा खोलती देखती कि वही लड़का वहाँ पे बंधा हुआ है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो कोई लड़का था जिसे मैं पकड़ के यहाँ लेके आई हूँ, और इससे पहले कि वो अपने मुंह से टेप हटाता, कुछ बोल पाता, विडाला अपने असली रूप में वहाँ पे अगाथा के ऊपर अटैक कर देती है। उन दोनों के बीच में थोड़ी फाइट होती है। क्या है, फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके सारे जादू जा चुके हैं अगाथा। देन विडाला उसे बताती है कि अब तुम्हें बहुत जल्दी अंधेरा होते ही कुछ लोग मारने आने वाले हैं और मैं भी तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ। और फिर विडाला उसे बताती है कि उसने सेलम 7 को उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है और सूरज डूबते ही वो उसे आके मार देंगे। तो अब क्या होता है कि वो काफ़ी घबरा जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो वो सोचती है कि सबसे पहले मुझे अपनी जादुई शक्तियाँ वापस लानी है, उसके बाद ही मैं इन लोगों से भिड़ सकती हूँ। मैं आपको 2 सस्पेंस और बताता हूँ इसमें। एक तो ये कि जो लाइब्रेरी कार्ड की जो बुक का जो इनिशियल्स होता है वो पूरा डार्क एज तो वो लिखती है, लेकिन एक्चुअली वो होता है डार्क होल्ड। और सेकंड सस्पेंस ये है कि जब अगाथा मॉर्ग में जाती है और उसे 2 नाम रिफ्लेक्ट होते हैं उस डेड बॉडी के ऊपर जो टैग लगा होता है उसमें, पहला नाम तो हो जाता है डब्ल्यू मैक्सिमॉफ, यानी वो होता है नाम फांडा मैक्सिमॉफ का, और सेकंड नाम होता है अगाथा का खुद का नाम। तो जो विडाला होती है वहाँ पे आती है जो और उसे बताती है कि ये तो मर चुकी है और इसके साथ ही डार्क होल्ड की सारी कॉपीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जल चुकी है लाइब्रेरी में, और तुमको वो यहाँ पर मरने के लिए छोड़ चुकी है। सेकंड एपिसोड की ओपनिंग में दिखाते हैं उससे विडाला के जाने के बाद में जो सब कुछ फैल चुका होता है उसका कमरा, तो उसमें से वो अपना ब्रूच निकालती है, वो ब्रूच उठाती है। और एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड में बता चुके होते हैं कि वो जो ब्रूच होता है वो ब्रूच ना होकर एक लॉकेट होता है, जो वो टीन बंद होता है, अलमारी से बाहर आ जाता है, एंड देन अपने जैसे तैसे करके अपने चेहरे से वो मुंह से टेप हटाता है। अगाथा उससे उसका नाम पूछती है, बट वो नाम बोलता है लेकिन उसके चेहरे पे कुछ डब्ल्यू या एम से लिखा हुआ जाता है। अब मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताना ये डब्ल्यू था या एम था। मुझे लगता है ये डब्ल्यू था, यानी वांडा, और ये जो लड़का है ये शायद वांडा का बेटा है। अब आगे क्या होता है कि वो बोलता है कि मुझे भी आपके साथ विचेस रोड यानी डायन डगर जाना है, लेकिन अगाथा उसे मना कर देती है, बोलती वहाँ बहुत खतरा है और मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकती। फिर अगाथा उससे कुछ बात करती है और उससे रियलाइज होता है, वो बोलती है कि जब तुम स्कारलेट विच का जादू खत्म कर सकते हो तो यानी तुम्हें कुछ तो बात है। फिर थोड़ा बहुत सोच विचार करके अगाथा फाइनली उससे एग्री कर लेती है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलूंगी। एंड देन उसके लिए उससे सबसे पहले प्री रिक्विजिट ये होता है कि जो विचेस रोड है या जो डायन डगर है वहाँ जाने से पहले उनके पास एक खुद की एक टीम होनी चाहिए विचेस की, यानी चुड़ैलों की एक टीम होनी चाहिए, डायनों की एक टीम होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके, एक दूसरे को बचा सके। होता क्या है कि अगाथा और टीम जाते हैं कार में और वेस्ट व्यू के बॉर्डर से बाहर निकलते हैं, एंड देन दे गो टू, फाइनली वो जाते हैं एक साइकी रीडर के पास में, उसका नाम होता है लिलिया। लिलिया के ऑफिस में वो जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। पहले तो लिलिया मना कर देती है, एंड देन ऑल ऑफ सडन लिलिया के हाथ में एक पेपर होता है जो कि अगाथा उसे देती है, और ऑल ऑफ सडन जादू होता है कुछ, और उस पेपर पे 4 नाम आते हैं। जो लिलिया होती है वो डायलॉग बोलती है, उस पर डायलॉग में बोलती है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करके एक वर्क रिलेशनशिप डेवलप करना, ये टैरोट के अंदर इसका मीनिंग होता है। अब आते हैं उस पेपर पे, उस पेपर पे 4 नाम तो आ ही चुके होते हैं। पहला नाम होता है अगाथा का, फिर सेकंड लिलिया, थर्ड जेनिफर, एंड फोर्थ होता है गुलिवर का। वो मना कर देती कि मैं नहीं चलूंगी, बट वो जो टीन होता है वो बोलता है ये अगाथा के घर का एड्रेस है, आप शाम को पहुंच जाना। अब इसी सीरीज में वो नेक्स्ट जाते हैं जेनिफर के पास में, जेनिफर को एग्री करवाते हैं अपने साथ आने के लिए। पहले तो वो मना करती है एज यूजुअल, एंड देन वो एग्री कर लेती है। अब क्या होता है, ये इन 3 चुड़ैलों को एग्री करवा लेते हैं डायनों को अपने साथ आने के लिए, जिसमें से वो इनिशियली मना करती है, एंड देन फाइनली वो लोग वहाँ से लौटते हैं। तो ड्यूरिंग द रिटर्न जब वो कार से वापस आ रहे होते हैं अगाथा और वो टीन लड़का, तो रास्ते में वो आपस में बात कर रहे होते हैं, एंड जब अगाथा उससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से हो, तो वो अपने बारे में बताने लगता है। बट क्या होता है कि अगाथा को उसकी वॉइस सुनाई ही नहीं देती है,
तो उसे लगता है शायद मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई या जादू से उसने मेरे कान बंद कर दिए, तो वो कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है। जब वो ऑन करती है तो उससे सारी साउंड क्लियर आती है, बट जो टीन बोल रहा होता है उसकी आवाज़ उसे बिल्कुल नहीं समझ में आती। तो वो समझ आती है कि कुछ तो कोई जादू का कुछ है इसमें, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट एनीवेज फिर वो लोग घर पहुंचते हैं, इवनिंग होती है। इवनिंग में पहले आ जाती है लिलिया, देन जेनिफर आ जाती है, एंड देन फाइनली एलिस भी आ जाती है वहाँ। अब ये तीनों आ जाते हैं तो टीम उससे पूछता है, टीम अगाथा से पूछता है कि चौथा नाम किसका था, तो वो बताती नहीं है। फिर वो बाकी की जो तीन जो होती है डायने, वो भी बोलती है कि नहीं चौथा कौन था, तो वो बोलती है कि कोई हार्ट करके कुछ नाम था उस पेपर पे। तो अगाथा बोलती है ठीक है मैं उसे बुला के लेके आती हूँ। अगाथा जाती है पड़ोस में अपने जाती है, वहाँ पे होती है मिसेस हार्ट जो कि वांडा विजन में थी। मिसेस हार्ट बताती है कि यहाँ पे मेरा नाम हार्ट नहीं है, यहाँ पे मेरा नाम शैरन है, और वांडा के एपिसोड में मेरा नाम मिसेस हार्ट था। तो वो बहुत ही क्लियरली बता देती है। एंड देन वो उसके घर पे वो आती है, और फिर वो चारों जने अगाथा के घर के बेसमेंट में जाते हैं, और अगाथा टीम को बोलती है कि तुम ऊपर जाकर सब ध्यान रखो, हम तुम्हें टाइम पड़ने पर बुला लेंगे। फिर वो चारों जने मंत्र उच्चारण करती है, और फाइनली एक गेट उनके पैरों के नीचे दिखता है उन्हें। और इसी बीच क्या होता है, जो टीन ऊपर होता है वो घर के सारे दरवाजे वगैरह पर्दे वगैरह बंद कर रहा होता है, बाहर खड़ा होता है थोड़ी देर के लिए। तो वो देखता है कि एक चुड़ैल वहाँ पे खड़ी है रोड के ऊपर ब्लैक कलर के कपड़ों में, एंड ऑल ऑफ सडन वो 1 से 7 चुड़ैलें हो जाती है। तो 7 सेलम या सेलम 7 शायद ये वही होती है। एंड देन क्या होता है कि वो भागता डर के मारे अंदर और सब दरवाजे वगैरह बंद करता है, बट वो चुड़ैलें अंदर आ जाती है जैसे तैसे करके। अब वो भागता है, और इसी बीच क्या होता है कि वो नीचे मंत्र उच्चारण चल रहा होता है बेसमेंट में। एंड फाइनली क्या होता है कि जो बेसमेंट में ये चारों जो ने मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं, उन्हें वहाँ पर वो गेट जो डायन डगर का या विचेस रोड जो होती है उसका गेट मिल जाता है। एंड देन वो एकदम लाइट के साथ दिखने लग जाता है, उनको पूरा विजिबल हो जाता है। तो वो आपस में डिस्कस करते हैं और उसको खोलते हैं। अब खोलने के बाद क्या होता है, इसी बीच टीम भागता हुआ नीचे आता है, क्योंकि वो जो सेलम 7 की जो चुड़ैलें होती है वो घर में अंडर कर चुकी होती है और अटैक कर रही होती है। वो डर के मारे टीम भागता है और अंडरग्राउंड में आता है और बोलता है कुछ भी हो मैं तो अब घुस रहा हूँ अंदर, क्योंकि ऊपर वो चुड़ैलों ने अटैक कर दिया है। तो वो घुसता है, सबसे पहले अंदर वो घुस जाता है। उसके बाद भी तीनों लिलिया, जेनिफर, एलिस अंदर घुसते हैं, और साथ में और लास्ट में अगाथा भी एंटर कर जाती है। और जैसे ही अगाथा एंटर करके गेट बंद करती है, वो जो 7 सेलम की जो चुड़ैलें होती है वो उसके ऊपर अटैक करती है दरवाजे के ऊपर, और इस बीच वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। एंड देन फाइनली वो डाउन टू विचेस रोड या डायन डगर पर नीचे उतर जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा सा एक बहुत बढ़िया सेटअप रोड टाइप होता है, इस पर काफ़ी सारी मेपल लीव्स बिछी हुई होती है। फिर फाइनली वो 6 की 6 यानी अगाथा, एलिस, जेनिफर, लिलिया, शैरन यानी मिसेस हार्ट और अपना टीम, ये लोग अपने शूज़ उतारते हैं और डायन डगर पे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। अब बहुत जल्दी एपिसोड 3 भी आने वाला है, और मैं आपके लिए उसका भी ब्रेकडाउन लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपनी कोई राय हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।